कल का रिकैप कर लेते हैं। कल आपने डिस्कस किया था कि जो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट एंटर करती है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, सपोज तो स्फेरिकल सरफेस ये है, स्फेरिकल सरफेस है, चाहे इवन आपके पास ये ग्लास, ये आपके पास एक लिक्विड का ड्रॉप क्यों नहीं है, ये लिक्विड के ड्रॉप भी एक स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट जाएगी ना वो यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेगी। जब लाइट लिक्विड के ड्रॉप के अंदर में एंटर करेगी तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रिफ्रैक्शन पढ़ा था आपके पास प्लेन सरफेस पर, अगर लाइट प्लेन सरफेस पर जाती है और रिफ्रैक्शन करती है, ऐसा हमने पढ़ा था कि लाइट प्लेन सरफेस पर जाएगी और रिफ्रैक्शन करेगी, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब सिंपल स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। पर यहाँ पर जब स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा रिफ्रैक्शन के लिए, तब हमने कुछ रिजल्ट कर ड्राइव किए। तो रेयर से डेंसर, यानी अगर रेयर का मीडियम u1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम u2 है, और इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपके पास, दैट इज r। तो इसका जो रिलेशन हमने कल ड्राइव किया था वो था mu2 माइनस mu1 अपॉन r इज इक्वल टू mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट कहाँ से आई है, और v क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सरफेस के अंदर इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, और अगर ये लाइट डेंसर से रेयर, यानी अगर यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, तो वी हैव दिस रिजल्ट। डेंसर टू रेयर जा रही है तो फिर क्या होगा, mu2 माइनस mu1 अपॉन r। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ v और u को चेंज करना है आपने, आ रहे हैं सामने देख, सिर्फ आपने v और u को चेंज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने कल ड्राइव करवाया था, और आपने जो है इसको रिजल्ट को ध्यान रखना है। रेयर से डेंसर के लिए, डेंसर से रेयर के लिए, अभी भी किसी ने अगर नहीं किया हुआ तो आप 1-2 मिनट का टाइम ले सकते हैं, इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। रिजल्ट, ये रिजल्ट जरूरी है अगली डेरिवेशन के लिए, कि अगर लाइट स्फेरिकल सरफेस में अंदर की तरफ जाएगी रेयर से डेंसर तो ये रिजल्ट फॉलो होगा, और लाइट अगर स्फेरिकल सरफेस से बाहर जाएगी तो ये रिजल्ट फॉलो होगा। जो अंदर जाएगी तो ये रिजल्ट होगा, स्फेरिकल सरफेस के बाहर आएगी तो दूसरा रिजल्ट होगा। ठीक है जी, डन। अब हमें इस रिजल्ट को यूज करते हुए लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी से समझेंगे इसको, साथ साथ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला में आप सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस से इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस से, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस सरफेस को देखेंगे, दिस इज सरफेस ए बी सी एंड दिस इज सरफेस ए डी सी। दो सरफेस है हमारे पास, एक सरफेस ए बी सी है और एक सरफेस ए डी सी। तो सबसे पहला काम हमें स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या करना पड़ता है, ये स्फेरिकल सरफेस है एबीसी, एबीसी इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस का एक हिस्सा है। कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कौन सा होगा इसका, दिस विल बी द कंप्लीट सरफेस। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है, एबीसी। तो यानी एबीसी एक स्फेरिकल सरफेस है। सबसे पहले हमें स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या ड्रा करना होता है, नॉर्मल। अभी आपने देखा कि ये एबीसी जो है, इसका स्फेरिकल सरफेस इस तरफ था, तो इसका सेंटर किस तरफ होगा, इसका सेंटर भी इस तरफ ही होगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस ऐसे बन रहा है, इसका सेंटर इस तरफ होगा। जहां सेंटर होता है ना वहां से हमें लाइन पास करनी होती है ऐसे, ठीक है ना। तो सपोज इसका सेंटर कितना है आपके पास, C1, यहां से आपने एक लाइन पास कर दी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। व्हाट वी कॉल इट, नॉर्मल। सरफेस पे ऐसे हमें सेंटर से एक लाइन पास करनी है, पहले देखना पड़ेगा सेंटर किस तरफ है, फिर ऐसे लाइन खींच दो। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां से रे गई, ठीक है, ये रे कहां टकराई, इस सरफेस पे टकराई जाकर। अब लाइट, अब आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आपने सिर्फ एबीसी सरफेस मान के चलना है कि सिर्फ एबीसी है, एडीसी है ही नहीं। आपने ये मान के चलना है कि सिर्फ एबीसी है, एडीसी है ही नहीं, एडीसी कोई सरफेस नहीं है, सिर्फ एबीसी सरफेस है। तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दिस इज बी।
image, this is I dash, sorry, this is I dash. I dash is the image formed for the surface ABC. ABC के लिए surface के लिए बनना है, ठीक है, रेयर से डेंसर कन्वेक्स सरफेस। थोड़ा सा और डिटेल में चले तो हम सिर्फ इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास एबीसी सरफेस है, ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा सेंटर C1, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही रे, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज आई डैश। यानी कि जो हमने कल डिस्कस किया था रेयर से डेंसर का, वो ये डायग्राम था, वही सेम डायग्राम आपने यहाँ इसमें ड्रॉ कर एबीसी में। ये मान लिया कि एडीसी है ही नहीं, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एबीसी। तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि सपोज एबीसी सरफेस एबीसी इज प्रेजेंट ओनली, एबीसी प्रेजेंट। अब ये जो रिफ्रैक्शन हमने स्टडी की रेयर से डेंसर वाली, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे इसका। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है आपको पता है? mu2 minus mu1 upon r is equal to mu2 upon v minus mu1 upon, this is equation 2, mu2 minus mu1 upon r is equal to mu2 upon v minus mu1 upon u। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, वही जो भी आपने देखी रेयर डेंसर की ये इक्वेशन है। पर एक चीज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो कितना है आपके पास u, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास r1, ये डिस्टेंस कितना सपोज कर लीजिए ये b डैश मान लीजिए, क्या मान लीजिए b डैश। यानी आप ये डिस्टेंस को आप क्या सपोज कर लेंगे, ये डिस्टेंस को आप सपोज कर लेंगे b डैश। दिस डिस्टेंस वाज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज b इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर मैं b डैश बना रहा हूँ, इधर मैं b डैश बना रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ b इट इज b डैश। इमेज कहाँ बन रही है, b डैश डिस्टेंस पे बन रही है, ये b डैश आ गया। इस स्टेप में कोई डाउट? बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आई डैश है पहले सरफेस की इमेज, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम। आई डैश विल एक्ट as an object for second refracting surface ADC। जो आई डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसा ऑब्जेक्ट? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? एडीसी के लिए। आई डैश will act as a virtual object for ADC। आई डैश की इमेज कहाँ बनी है? डेंसर मीडियम में। कहाँ बनी है? डेंसर मीडियम। और अब रे को कहाँ जाना है? डेंसर से अब रे जाएगी डेंसर से इधर मत देखो, इसमें देखना है। यहाँ पर आपको लगेगा आई डैश कहाँ बना है? रेयर मीडियम। पर एक्चुअली एडीसी प्रेजेंट ही नहीं है, ये पूरा का पूरा सारा का सारा क्या है? डेंसर मीडियम। इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर हो रहा है, दोनों ही बनाने हैं आपको कि जो आई डैश इमेज है डेंसर मीडियम है, और अब रे कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयर। So the ray will travel from denser to rarer medium। अब रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं। ये सरफेस एडीसी है ना, दिस इज एडीसी सरफेस, और जो आई डैश है कौन सा मीडियम में पड़ा है? डेंसर मीडियम में। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। ये जो आई डैश है ये आपके पास कौन सा मीडियम पड़ा हुआ है? डेंसर मीडियम। डेंसर से कहाँ जाना है इसने? रेयर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है। दिस इज प्लेड इन डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूटन। तो निकल इसके अंदर। अब इसका नॉर्मल किस तरह बनेगा? एडीसी का
अब एडीसी का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? अगर पूरा सर्फेस हम कंप्लीट करें तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर ऐसे होगा, दिस इज C2, दिस इज C2, एडीसी का सेंटर इस तरफ होगा। अगर आप स्फेरिकल सरफेस को कंप्लीट करें, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आई डैश से रे कहाँ जाएगी? रे हमेशा कहाँ टकराती है? जब नॉर्मल का इंटरफेस होता है, जब नॉर्मल का इंटरफेस होता है रे यहाँ टकराएगी। जैसे पहले केस में रे नॉर्मल के पास टकराई थी, यहाँ पे भी रे नॉर्मल टकराई थी, तो यहाँ पर भी रे कहाँ टकराएगी? जहाँ पर नॉर्मल इस पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ रे टकराएगी। अब रे कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो क्या होगा? DRA, तो इट विल बेंड, इट विल बेंड अवे फ्रॉम ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम। और ऐसा लगेगा कि रे किस पॉइंट से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है, द रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, एंड इट सीम्स दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां से आ रही है वहां पर क्या बनेगा आपके पास? इमेज, दैट इज आई। जहां से रे आ रही है वहां पर आपको इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी आपके पास? आई। आई इज द फाइनल इमेज। यहाँ से डिस्टेंस होगा, दिस विल बी R2, दिस विल बी द फाइनल इमेज B, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास? B डैश। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो B डैश था ही, इसको आपने क्या लेट कर लिया? B। अब डेंसर टू रेयर के लिए क्या रिजल्ट था? सेम रिजल्ट, mu2 minus mu1 upon R2 is equal to mu2। अब पहले mu2 के नीचे क्या था? इमेज डिस्टेंस, अब इसके नीचे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इस केस में? B डैश, और यहाँ पर mu1 के नीचे आएगा इमेज डिस्टेंस, जो कितना है आपके पास? B। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा काम हो रहा है हमारा, इसी डायग्राम को हमने इसके अंदर भी शो करना है, ठीक है? इसके अंदर शो करना है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। समझ लो, पहले समझ लो, कॉपी में है सब कुछ, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे? जहां से ये रे इस सरफेस को टकरा रही है, जहां से ये रे इस सरफेस को टकरा रही है वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो जो इसका नॉर्मल बनेगा वो यहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे। ध्यान से देखना, जहां पर ये सरफेस पे टकराएगी ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है ऐसे। दिस इज C2 इधर, तो जहां पर ये रे सरफेस को टकरा रही है ना, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, दिस इज C2। जैसे C1 था वैसे इधर C2, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? यहाँ से एक इमेज ऐसे खींच देना, दिस इज द फाइनल इमेज आई, बस ये करना है। ऐसे करके एक लाइन खींचना है ऐसे करके, जैसे यहाँ बन गया ना फाइनल इमेज आई, वैसे इसको यहाँ शो करना है। क्लियर? 3 डायग्राम 2 इक्वेशंस, जल्दी से समझो इन्हें। 3 डायग्राम दोनों इक्वेशंस, कोई डाउट अगर पूछिए, लगाओ शाबाश, 2 मिनट लगाओ इसके अंदर। ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2 इन दिस केस, इसके बाद ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों इक्वेशनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा आपके पास? mu2 minus mu1 upon r1 plus mu2 minus mu1 upon r2 is equal to, इधर क्या है? mu2 upon b dash minus mu1 upon u, mu2 upon b dash minus mu1 upon u plus माइनस करने में फायदा है ना, इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस mu2 upon b dash प्लस mu1 upon u, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिलेशन हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी आएगा लास्ट में। अब ये इससे कैंसिल हो गया,
यहाँ से μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, μ1 कॉमन ले लीजिए 1 बाय v माइनस 1 बाय u, v1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u। आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, दिस और दिस, पहले राइट हैंड साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ से 1 बाय v माइनस 1 बाय u क्या होता है आपके पास, दिस इज 1 बाय f, μ2 माइनस μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल टू μ1 इनटू 1 बाय f। 1 बाय v माइनस 1 बाय u को क्या कर देंगे हम लोग, 1 बाय f कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड में ले जाइए, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल टू 1 बाय f। कोई दिक्कत इसमें? अब फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया 1 बाय f μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का, μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर मीडियम। तो कंबाइंड जो फॉर्मूला आया फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, अगर हम लेंस को एयर में रखेंगे तो क्या होगा, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखा हुआ है, अगर हम किसी मीडियम में रखेंगे, वाटर में रखेंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और अगर हम लेंस को एयर में रखेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, 1, तो 1 बाय f कितना है, μ2 माइनस μ1 सॉरी μ माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, μ माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, μ2 कितना हो गया म्यू, और μ1 कितना हो गया आपके पास 1। μ2 को हमने लेट कर लिया म्यू और μ1 को लेट कर लिया 1। आपने कहा लेंस एयर में पड़ा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये फॉर्मूला है। तो लेंस एयर में पड़ा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस किसी मीडियम में पड़ा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरली लेंस एयर में होगा, 99% केस में एयर में होगा, तो लेंस एयर में होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, तो ये कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में ये कंप्लीट आएगा आपके पास क्वेश्चन। और अगर छोटा क्वेश्चन को आ जाए कि इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहते हैं, देखिए इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कहते हैं कि आपको पावर क्या होता है, पावर इज 1 बाय f, पढ़ा बचपन में, पावर होता है आपके पास 1 बाय f। आपको 2 डायोप्टर का या -2 डायोप्टर के लेंस डिजाइन करना है, आपको कितने पावर का लेंस चाहिए, -2 डायोप्टर पावर का लेंस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ R1 और R2 चेंज करना है उसका। आपको क्या करना होता है, जो सरफेस होता है लेंस के सरफेस के, दो सरफेस होते हैं, तो ये इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, दो कर्वेचर होते हैं, तो आपको सिर्फ इन कर्वेचर पर एडजस्ट करना है, R1 R2 की वैल्यू एडजस्ट करनी है। तो वहां से ऑप्टिशियंस यही करते हैं, R1 R2 की वैल्यू पर एडजस्ट करके किसी भी पावर का लेंस जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। R1 R2 की वैल्यू पर एडजस्ट करके किसी पावर का लेंस डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। यार हो जाएगा, कल पहले आते इसका टेस्ट होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, डन। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये क्लियर हो गया तो मेरे कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, लेंस फॉर्मूला। R1 R2 जो है इनकी एक कन्वेंशन होती है कि R1 R2 पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे,
आप एक बार ध्यान से समझना, लेंस का राइट साइड वाला डिस्टेंस, इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और इधर वाला डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव। लेंस के इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यदि राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। लेंस का राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। तो ये C1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या है, दिस इज R1, दिस एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो C2 का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R2। अब बताओ R1 R2 की कन्वेंशन क्या होगी, R1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, और R2 क्या होगा, नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा जो R1 की वैल्यू लेंगे आप वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, R2 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। ये कन्वेंशन आप ध्यान रख रहे हैं इस फॉर्मूले को लगाते हुए। जब भी वैल्यूज पुट करेंगे R1 को पॉजिटिव लेंगे, R2 को नेगेटिव लेंगे। डन। और यही अगर आप कनकेव लेंस के लिए करते तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, अब कनकेव लेंस में पहले सरफेस को का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी इसका R1 का होगा इधर और इसका R2 का होगा, इसका R2 यहाँ पर होगा। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें R1 क्या होगा, नेगेटिव, R2 क्या होगा, पॉजिटिव। इसको नोट कर लेंगे। कनकेव लेंस के लिए R1 क्या होगा, नेगेटिव, R2 क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव। कनकेव लेंस के लिए उल्टा हो जाएगा, R1 नेगेटिव हो जाएगा, R2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। कनकेव लेंस के लिए R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। अभी कोई डाउट इसके अंदर, डायग्राम बनाने में पूछ लिया करो भाई, ठीक है। क्रैमिंग से नहीं होगा ये, अगर आप तुम क्रैम करोगे नहीं होगा। क्रैमिंग में डायग्राम भी गलत कर दोगे, बीच में डेरिवेशन भूल जाओ। समझ के करना है इसको। आ गया मानने, क्लियर हो गया। अनुकृति डन नहीं, बना के देखा। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। चलिए लेंस फॉर्मूला देखता हूं। लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन होता है किसके बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/v, इसकी सब्स्टिट्यूशन में पिछले फॉर्मूले में की है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r। ये लेंस फॉर्मूला। एक और लेंस जो अभी पीछे पढ़ा वो लेंस मेकर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला है सिंपल। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r। डेफिनेशन क्या है, लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या आपके पास, u क्या है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। चलिए तो आपके पास ये रहा आपका लेंस, दिस इज लेंस। आपने इसमें क्या अपना रे डायग्राम बनाना है, बस बहुत आसान है। आपने सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करना है। याद करो जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते थे 2 साल पहले, दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f डैश, दिस इज 2f डैश। ऑब्जेक्ट को रखो बियॉन्ड 2f, सिर्फ रे डायग्राम प्लॉट आपने बनाना है। ऑब्जेक्ट को रखो बियॉन्ड 2f। एक रे जाएगी पैरेलल, दिस इज रे AB, एक रे पैरेलल जाएगी और कहां से पास करेगी, फोकस से। दूसरी रे कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। और दोनों रेस कहां मिलेंगी, बिटवीन f एंड 2। बियॉन्ड 2f रखते थे तो कहां बनती है, बिटवीन f एंड 2। ये करना है हमने, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। बिटवीन 2f, बियॉन्ड 2f तो बिटवीन f एंड 2। ये हो जाएगा। एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके फोकस से पास करेगी। दूसरी रे कहां से पास करेगी भैया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। दूसरी रे पास करेगा फिर ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसमें आपने सिमिलरिटी लगानी है ट्रायंगल्स में। तो पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABO और फिर हम कंसीडर करेंगे A डैश B डैश O। दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABO और A डैश B डैश O। चलिए
कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', O, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? दो एंगल सेम होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये दो एंगल सेम है आपके पास, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल सेम है। यस सर। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल दिस। लिखना नहीं है, हमने लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट कहेंगे इसको सिमिलर। प्रूव करने की जरूरत नहीं है सिमिलर, इसको हम डायरेक्ट कह देंगे सिमिलर है। ये एंगल कितना है? 90। ये भी एंगल कितना है? 90। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वी कैन से इन ट्रायंगल ABO एंड A', ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ABO इज सिमिलर टू A', डायरेक्ट लिख देंगे। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको, ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल 90 डिग्री सिमिलर हो गए। ठीक है, सिमिलर में क्या होता है? साइड्स की रेशियो सेम होती है। साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि AB अपॉन यानी दिस अपॉन दिस, AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू BO अपॉन B', this upon this, BO upon B'. This is equation number 1. Done. उसके बाद आप कौन सा ट्रायंगल लोगे? MOF डैश A', B', F'। तो आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल MOF डैश एंड ट्रायंगल A', B', F'। MOF डैश A', B', F', दो ट्रायंगल है। MOF डैश A', B', F'। जैसे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या मान लिया हमने? सिमिलर। रेशि का क्या प्रोपोर्शन आएगा इसमें? अपॉन, so this upon this, MO upon A', B' is equal to OF dash by B dash F OF dash। dash upon B dash F'। This is equation number, नहीं अभी नहीं। ये MO और AB बराबर है? They are equal? यस सर। So MO की जगह हम AB पुट कर देंगे। AB upon A', B' is equal to OF dash upon B dash F dash। This is equation number 2। अब हमें क्या करना है? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, इक्वालिटी के बराबर रख देना है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड में तो क्या आएगा? BO upon B', O is equal to OF dash upon B dash F'। BO upon B dash O is equal to OF dash upon B dash F'। तो आप बताइए BO क्या होगा आपके पास? This is object distance। object distance नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, रिजल्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो BO आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस U। What is B dash O? This is image distance। B dash O is image distance। तो वो कितना होगा आपके पास? प्लस B। What is OF dash? OF dash ये कैसे निकालोगे? इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो। OB डैश में से B डैश F डैश क्या कर दो? माइनस। आपने ये निकाला ना, आपने वैल्यू निकाली OF डैश की। नहीं OF डैश तो मैं पता ही है, फोकल है। OF डैश क्या हो जाएगा? सिंपली फोकल है। अच्छा ये B डैश F डैश कैसे आएगा? इस पूरे में से कितना डिस्टेंस माइनस कर, आपने निकालना है B डैश F डैश, B डैश F डैश, वो ये है B डैश F डैश, ये वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे? इस पूरे में से इतना डिस्टेंस माइनस कर, तो यानी कि B माइनस F। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? दिस इज V, और ये डिस्टेंस कितना है? ये है F, फोकल लेंथ। इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो B डैश F डैश आ जाएगा ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू BF, डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड्स को UVF से डिवाइड कर देंगे, तो UV से UV कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, BF से BF कैंसिल,
-1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ये आपके पास क्या है? लेंस फॉर्मूला आ गया। साथ ही में हम लोग मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ Size of image अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कितना है? दैट इज a डैश b डैश। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास? ab। अच्छा, जो चीज एक्सिस के नीचे बनती है वो डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, a डैश b डैश अपॉन ab। और एक्चुअली में ये a डैश b डैश अपॉन ab किसके बराबर है? हमें ab अपॉन a डैश पता है ना, ये पता है। तो a डैश b डैश अपॉन ab कितना होगा? दिस विल बी b डैश o अपॉन bo। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से ही आ गया। a डैश b डैश अपॉन ab की वैल्यू तो पता ही है हमें, क्या है? b डैश o अपॉन bo। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज माइनस b डैश o अपॉन bo, क्योंकि a डैश b डैश की अपॉन ab की वैल्यू है ना ये। अब बता माइनस b डैश o कितना है? b डैश o कितना है? b डैश o, दिस इज b। और bo कितना है? माइनस u। bo कितना है? माइनस u। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? b अपॉन। दिस इज लेंस फार्मूला विद मैग्निफिकेशन। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सर इसमें जब हमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ कन्वेंशन तब तो ही लेंगे क्योंकि हमने पहली डेरिवेशन नहीं लगाएंगे, जब u और v की वैल्यू पुट करेंगे तब भी लगाएंगे। माइनस जैसे कि u की